हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है, यानी युवा भारत। और इसकी वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारे देश में है। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत के युवा चाहें तो भारत को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और हाल ही में ओलंपिक्स में हमने हमारे देश के युवाओं का जलवा बखूबी देखा है। दोस्तों, ये तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू युवाओं से जो जुड़ा है वो बेहद चिंताजनक है। इस वीडियो में मैं कुछ डेटा आपसे साझा करने वाली हूं, जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे कि किस तरह से भारत के युवा ड्रग्स की गिरफ्त में जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को दो पार्ट में आप समझ सकते हैं। एक पार्ट में मैं वो सब डेटा साझा करने वाली हूं जो भारत की स्थिति को चिंताजनक बताता है और युवाओं को किस तरह से ड्रग्स का जो ये मार्केट है ये किस तरह से युवाओं को कमज़ोर कर रहा है, इस पर मैं आपसे डेटा साझा करूंगी। दूसरे पार्ट में आप जान पाएंगे कि वो हमारे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे की वो कौन सी स्थितियां हैं जिनकी वजह से युवा ड्रग्स की लत के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप दो चीज़ें अहम जानने वाले हैं। पहली जो बात है वो ये कि हम डेटा पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट जारी हुई है। जी हाँ, यूएनओ के यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 2010 से लेकर 2019 तक के ड्रग्स के मामलों पर रिसर्च किया गया, उसका एनालिसिस किया गया और वो डेटा जारी किए गए हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में, यानी अगर हम ऐसा मान लें कि यूएनओ के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 194 कंट्रीज़, उनमें से 22% इजाफा हुआ है युवाओं की ड्रग्स लेने की लत में। यानी पिछले 9 सालों में लगातार युवाओं के ड्रग्स लेने के मामले बढ़ रहे हैं। यानी पिछले 9 साल में 22% बढ़ गए हैं और कोविड के दौर में तो ये डेटा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। दोस्तों, एक और रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग ड्रग्स की गिरफ्त में हैं और ड्रग्स से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ लोग दुनिया में ड्रग्स के कारण, यानी मादक पदार्थों के सेवन के कारण गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का ये डेटा चौंकाने वाला है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की भी स्थिति चिंताजनक है। दोस्तों, भारत में युवाओं के जितने भी मामले आजकल उजागर हो रहे हैं, चाहे वो सिनेमा जगत की बात कर लें या फिर दूसरे तरह के जो ड्रग्स लेने के मामले उजागर हो रहे हैं, वो बेहद चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 3 करोड़ युवा ड्रग्स की गिरफ्त में हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और कोविड के दौर में ये डेटा और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कोविड के टाइम में युवाओं में ड्रग्स लेने की आदत और ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि बेहद चिंताजनक स्थिति है। और इस आदत के कारण युवा मानसिक अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं, वो गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, भारत में जिस तरह से ड्रग्स का मार्केट बढ़ रहा है, भारत पर नार्को टेरर का भी खतरा मंडरा रहा है। और इस नार्को टेरर के खतरे को देखते ही भारत सरकार ने एक बहुत अहम कदम उठाया है। दोस्तों, हम भारत की बात कर रहे हैं, इसलिए भारत का वो अहम कदम ये है कि भारत सरकार ने हमारे देश की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना की है, हाल ही में जुलाई 2021 में। दोस्तों, ये सेंटर देश भर में जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है या फिर ड्रग्स के जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर रिसर्च करेगा ये सेंटर, और साथ ही साथ डेटा का एनालिसिस करेगा और इन सारी स्थितियों पर नज़र रखेगा ताकि भारत को नार्को टेरर के खतरे से बचाया जा सके। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट के तहत इस सेंटर की स्थापना की गई। ये एक्ट ऐसा है जो कि मादक पदार्थों के आयात निर्यात और इनके प्रतिबंध से जुड़ा हुआ कानून है। दोस्तों, भारत सरकार जब इस तरह का कदम उठा रही है तो ये मानकर चलिए स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि भारत के युवा बहुत ज़्यादा योग्यता रखने वाले हैं, उनमें कार्य क्षमता बहुत है, लेकिन ड्रग्स उन्हें बहुत कमज़ोर बना रहा है और ड्रग्स की लत के कारण युवा अपने भविष्य से बहुत दूर जा रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है। दोस्तों, इन सारे डेटा को एक तरफ कर दें और अगर हम दूसरी स्थितियों पर नज़र डालें तो क्या हम ये जान पाएंगे कि कहीं हम भी जिम्मेदार हैं इन सारी स्थितियों के। दोस्तों, देखा जाए तो ड्रग्स क्या है? लोग कहते हैं ड्रग्स लेने की आदत लग गई है, लत लग गई है। दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ड्रग्स लेने की लत एक आदत ही नहीं है, ये एक बीमारी है।
और इसका इलाज किया जा सकता है। और अगर इसका इलाज न किया जाए, ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहे, व्यक्ति लगातार ड्रग्स लेता रहे, तो गंभीर मानसिक बीमारियां तो हो ही सकती हैं। अन्य जो शारीरिक बीमारियां हैं उनसे भी व्यक्ति गिरफ्त में आ जाता है। और अगर ड्रग्स की ओवरडोज हो जाए तो व्यक्ति को जान का खतरा भी हो जाता है। दोस्तों, इतनी चिंताजनक स्थिति हमारे युवाओं की हो रही है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हम सब के परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि युवाओं को किस तरह से इस लत से बचाया जाए, कैसे उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए ताकि उनका भविष्य संवारा जा सके। दोस्तों, डेटा को हम एक तरफ रख के दूसरी हमारी जो पारिवारिक और सामाजिक ढांचे की जो स्थितियां हैं उस पर हम नज़र डालते हैं कि आखिर युवा क्यों चले जाते हैं ड्रग्स की ओर, क्यों उन्हें ये आदत लग जाती है। दोस्तों, हम देखते हैं हमारे आजकल के जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हम देख रहे हैं कि युवा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। दूसरी तरफ पेरेंट्स भी नौकरी पेशा होने के कारण या फिर अन्य कारणों की वजह से या एक जनरेशन गैप की वजह से अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। और यही वो वजह है, यही जो संवाद का जो गैप आ जाता है, जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, यहीं से कहीं ना कहीं युवा भटक जाता है और उसे दिशा नहीं मिलती और वो इस तरह की गलत आदतों में फंस जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें नज़र डालनी है इन सब स्थितियों पर कि आखिर अगर कोई युवा अगर ड्रग्स ले रहा है या इस तरह की आदत में वो जा रहा है तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। मैं पेरेंट्स से भी ये बात कहना चाहती हूँ, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखें कि अगर आपके परिवार में यंगस्टर्स हैं, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ डेटा ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें 10 साल तक के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक स्थिति है। तो अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, जैसे किस किस तरह का बदलाव आएगा अगर आपका बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है या कोई ना कोई वो गलत आदत में फंस रहा है, तो उसके व्यवहार को देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले उसमें आक्रामकता आ जाएगी, यानी व्यवहार आक्रामक हो जाएगा बच्चे का, या फिर बहुत गुस्सा उसे आने लगेगा। और गुस्सा भी कई बार इतना ख़तरनाक गुस्सा आता है कि वो चीज़ें उठाकर फेंक सकते हैं बच्चे, या फिर अपने आप को भी चोट पहुंचा लेते हैं। तो इस तरह का जो आक्रामक व्यवहार अगर आप देखें तो अलर्ट होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है। उसे ये समझकर आप नज़रअंदाज ना करें कि अरे बच्चे को गुस्सा आता है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। गुस्सा आना एक व्यवहारिक यानी जो बिहेवियरल जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, ये आगे जाके मानसिक विकार में भी बदल सकती है या फिर हो सकता है बच्चा किसी गलत आदत में भी फंस रहा हो। तो इस तरह का व्यवहार जो है उसे नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरा, बच्चा आपसे चीज़ें छिपाने लगेगा, यानी आपका चाहे वो बेटा है या चाहे बेटी, अगर आपसे सीक्रेट्स रखने लगे तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। और सीक्रेट्स रखने कब लगेगा? जब बातचीत शुरू होगी। तो सबसे पहला काम यही करना है कि अगर बच्चों से बातचीत नहीं है तो थोड़ी बातचीत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको जानना चाहिए बच्चा किस माहौल में रह रहा है, उसके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, वो किस तरह के दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर नज़र डालेंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फ्रीडम होनी चाहिए बच्चों को, एक्स्ट्रा जो उन पर जो नियंत्रण है वो भी कई बार नुकसानदायक है, लेकिन इस तरह की स्थितियों से बचाने के लिए बच्चों पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। दूसरा आता है, अगर सीक्रेट्स रखने लगे तो भी संवाद की ज़रूरत है। आप सीक्रेट्स रख रहा है बच्चा, इट मीन्स आपके लिए अलर्ट होने की ज़रूरत है। दूसरी बात आती है आपसे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी अगर बच्चा मांग रहा है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, अगर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मांग रहे हैं तो आप पॉकेट मनी देने से पहले सवाल ज़रूर पूछें, क्यों चाहिए उसे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी। क्योंकि कई बार जब बच्चे ड्रग्स की लत में फंस जाते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं लेने के लिए, और वो पैसों के लिए या तो अपने दोस्तों से वो मनी बोरो करते हैं या फिर पेरेंट्स से वो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी लेते हैं। तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो भी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं पेरेंट्स जिस तरह की गलतियाँ करते हैं। सबसे अहम गलती जो होती है कि बच्चे को ओवर पैम्पर्ड फील कराते हैं। जैसे बच्चे ने पॉकेट मनी मांगी एक्स्ट्रा तो फटाक से उसे पैसे दे दिए, सवाल भी नहीं पूछते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि वो स्टेटस सिंबल हो जाएगा कि मेरे बच्चे को कम पॉकेट मनी क्यों जाए। तो ये स्थितियाँ ठीक नहीं है। बच्चा इससे क्या करेगा? पैसे की वैल्यू करना भूल जाएगा। तो जब बच्चे को सारी सुविधाएं आप आगे से सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे तो बच्चे को वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरा, ओवर पैम्पर्ड में एक और चीज़ देखते हैं कि आजकल सेलिब्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर बर्थडे सेलिब्रेशन है तो सुबह से शाम तक हर घंटे बच्चों को गिफ्ट दिए जा रहे हैं, हर घंटे बच्चों को सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं। तो शुरू से ही ये जो आदतें हैं
ये कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरह की दिशा में हम धकेल रहे हैं, इस तरह की, और उन्हें हम खुद ही आगे कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि बच्चा जब इस तरह की चीज़ों का आदी हो जाता है तो फिर वो उससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स को थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि इस तरह से ओवर पैम्पर्ड ना करें। ओवर पैम्पर्ड करने से क्या होगा, एक तो डिसिप्लिन की कमी आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही बच्चा कुछ बोलेगा उसे फलां चीज़ चाहिए तो आप उसे वो ला कर दे देंगे। दूसरा, उसे पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी कि कितने कठिन परिश्रम के बाद पेरेंट्स ने वो पैसा कमाया है और वो बच्चे के लिए आप खर्च कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरा, अगर आपका बच्चा कहीं फ्रेंड सर्किल में जा रहा है या किसी ऐसे एक्टिविटी में जा रहा है और आप उसे पूछेंगे नहीं, तो बच्चे को गलत आदतों में जाने की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए पूछना ज़रूरी है, आप थोड़ी नज़र बना कर रखें। दूसरी बात आती है कम्युनिकेशन गैप आप बहुत रखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जब नौकरी पेशा होते हैं तो वो समय ही नहीं होता है उनके पास बात करने का। सुविधाएं सारी मुहैया करा दी, बच्चा लैपटॉप पे है या फिर कंप्यूटर पे है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। पेरेंट्स की निगरानी नहीं रहती है, पेरेंट्स को लगता है बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितनी देर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग पेरेंट्स नहीं करते हैं। और बच्चा जो है कई बार गलत चीज़ें भी देख रहा होता है, कई बार ऐसे गेम्स में भी वो बिज़ी हो जाता है, लिप्त हो जाता है, जिसका उसे नुकसान होता है। तो कई बार पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को, जिसकी वजह से बच्चे गलत आदत में चले जाते हैं। इसके आगे 2-3 बातें अहम हैं जिनको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात आती है, बच्चे बिना लाइसेंस के ही अपनी गाड़ी, अपने व्हीकल बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा जो है वो मैच्योर हो रहा है, बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए, आने जाने के लिए उसे सुविधा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है व्हीकल चलाने का, उसे व्हीकल कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर व्हीकल प्रोवाइड करा रहे हैं आप, तो आप खुद गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि कानून बना हुआ है, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, बच्चे को एक्स्ट्रा फ्रीडम मिल गई है। अब वो कहीं भी जाके एक्सीडेंट भी कर सकता है, या आपको भी उसका कानूनन जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरह की गलतियां पेरेंट्स करते हैं, और फिर वो कहीं ऐसी जगह भी जा सकते हैं उस व्हीकल से जो जगह प्रोहिबिटेड हैं, जो जगह बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती हैं। बच्चा जो है गलत आदतों में जिन लोगों के साथ फंसा हुआ है वहाँ वो जा सकते हैं। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो भी बच्चे को कई बार एक्स्ट्रा फ्रीडम देने के चक्कर में हम ऐसी लत के लिए उसे हम फ्रीडम दे देते हैं, तो बच्चे ऐसी आदत का शिकार हो जाते हैं। फिर बात आती है कि बच्चे दूसरे शहर में चले जाते हैं, या फिर कई बार विदेश बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, तो भी वो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। नए माहौल में, नए शहर में, नए लोगों के बीच में बच्चा थोड़ा डिफरेंट महसूस करता है, उसे फ्रीडम मिलती है, क्योंकि वो पेरेंट्स का जो 24 घंटे का एक एनवायरनमेंट होता है हर चीज़ पे नज़र रखने का, वो नहीं होता है। तो बच्चा उस फ्रीडम को एंजॉय करने लगता है, और कई बार इसी फ्रीडम को एंजॉय करने के दौरान इस तरह की आदतों के बच्चे शिकार हो जाते हैं। अगर बच्चा दूसरे शहर में है तो पेरेंट्स भी कई बार उनसे मिलने नहीं जाते हैं, और बच्चा भी अपनी जो डे टू डे की लाइफ है वो शेयर नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सोचते हैं कि उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए, बच्चे मैच्योर हो गए हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उस फ्रीडम को उन्हें उतनी समझ नहीं होती है कि वो उनके लिए क्या गलत है और क्या सही है। अभी उनको मैच्योर होने में समय लगेगा। पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हर चीज़ पर नज़र रखनी ज़रूरी है कि कहीं ऐसी कोई गलत आदत में तो बच्चा नहीं फंस रहा है, क्योंकि एक बार अगर इस तरह की आदत में बच्चा फंस जाता है तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत आम है और पेरेंट्स ये गलती अक्सर करते हैं, वो ये है कि बच्चे के मार्क्स को स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। मेरे बच्चे के तो 98% आए, दूसरे पेरेंट्स के बच्चे के अगर 60% आ रहे हैं, तो वो बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है। उस पर वो सोशल प्रेशर फील करता है, वो अपने फ्रेंड सर्किल में एक प्रेशर फील करता है। तो पेरेंट्स से गुजारिश है, स्टेटस सिंबल ना बनाए मार्क्स को। देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे जो सक्सेस पीपल हैं वो भी कह चुके हैं कि जो भी, और इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी, उसका कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि किसी भी बच्चे के मार्कशीट के जो मार्क्स हैं वो उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। उसमें जो एबिलिटीज़ हैं, उसमें जो काम करने की जो क्षमता है, उसकी अपनी जो इंटेलिजेंस है वो उसके काम आएगी, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस उसके काम आएगी। तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि जो भी मार्क्स को स्टेटस सिंबल मान रहे हैं या उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, कोचिंग भी कर रहा है बच्चा, स्कूल भी जा रहा है बच्चा, घर में भी उसके लिए ट्यूशन लगाओ, तो ये तमाम चीज़ें बच्चे पर ओवर प्रेशर हो रहा है, बच्चा उसकी वजह से वो मानसिक अवसाद में आ जाता है।
और जब मानसिक अवसाद में आता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने आसपास के लोगों में उसे लगता है कि ड्रग्स लेने से प्रेशर कम हो जाएगा, ड्रग्स लेने से स्ट्रेस फील नहीं होगा, और वो इसी वजह से इस तरह की गलत आदत में फंस जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में हम करते हैं, उन गलतियों को हम जाने अनजाने हम कर रहे हैं। तो हमें झांकने की ज़रूरत है अपने सिस्टम में, अपने परिवार के जो भी काम हैं उनमें, कहीं हम तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हमें खुद को चेक करने की ज़रूरत है, हमें खुद को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, युवाओं का ड्रग्स की जो आदत है उसमें गिरफ्त हो जाना न सिर्फ देश के लिए एक बहुत बड़ा अपमान की बात है, देश के लिए एक बहुत शर्म की बात है, परिवार इससे बर्बाद हो जाते हैं और कई बार बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसी गंभीर स्थितियों से हमें युवाओं को बचाना है। हमें सबसे पहले अपने आप को जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने परिवार को इस बात को समझना होगा कि बच्चे की जिम्मेदारी ज़रूर लें। वो चाहे कितनी भी बड़ी एज में जा रहे हैं, उनके साथ संवाद बनाकर रखना ज़रूरी है। वो बच्चा अगर ऐसी ड्रग्स की लिफ्ट में चला गया है, गिरफ्त में अगर चला गया है बच्चा, तो फिर बहुत संवेदनशील स्थितियाँ हो जाएंगी। वो कौन सी स्थितियां हैं जिनसे बच्चे को बाहर निकाला जाए? किसी ड्रग्स की गिरफ्त में अगर बच्चा है, उसे लत लग गई है, तो उसे बाहर कैसे निकाला जाए? वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, इस पर मैं पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊँगी। इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वो बेहद चिंताजनक है। हमें जागरूक होने की, सचेत होने की ज़रूरत है, और ये डेटा इसीलिए आपसे साझा किया गया है ताकि आप इस तरह की स्थितियों के प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।